आपको सच लिखना, सच बोलना, सच सोचना होगा। अगर आप सच सोचने से डरते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। आप अगर सच बोलने से डरते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। अगर आप सच लिखने से डरते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। अगर आपने पार्षद और प्रधान बनने के लिए अपना जमीर बेच दिया है तो आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं हैं। आपने पार्षद, सांसद, विधायक बनने के लिए अपना जमीर बेच दिया है, आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं हैं। अगर हिंदू हैं तो खुल के सच बोलिए, सच लिखिए, गुलामी का नाम मिटाने के लिए आवाज उठाइए। एक एक नाम बदलने में बहुत टाइम लगेगा। एक भारतीय नामकरण संहिता बननी चाहिए, एक भारतीय नामकरण आयोग बनना चाहिए। पूरे देश में पिछले 700 साल में जितने भी नाम बदले गए, पूरे देश में विदेशी भाषाओं में जितने भी सड़क, मोहल्ले, गलियां, गांव के नाम हैं, विदेशी भाषाओं में जितने कस्बों के नाम हैं, विदेशियों के नाम पे जितने कस्बों के नाम पे हैं, इन सबको एक साथ बदलना चाहिए। लेकिन वो तभी होगा ये जब हमारा जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी, जेन जेड, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे मिल के इस पे लिखना शुरू करेंगे। 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, 50 करोड़ लोग यूट्यूब देखते हैं, 50 करोड़ लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, 10 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं। अरे सड़क नहीं घेर सकते, विधायक का घर नहीं घेर सकते, सांसद का घर नहीं घेर सकते, पार्षद प्रधान का घर नहीं घेर सकते। अरे ये 50 करोड़ जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, 50 करोड़ अपना फेसबुक अकाउंट है, उस पर लिख तो सकते हो कि नहीं सकते? जोर से बोलो जरा। उस पर सच लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? उसी पे लिखना शुरू करो। एक बार उस पे लिखना शुरू करोगे, अगले साल तक इतना हिम्मत आ जाएगी, विधायक जी को भी पकड़ लोगे। याद रखना, अब समय आ चुका है, खुद भी जागना है और जगाना भी है। अभी तक होता था जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। अब जो हिंदू जाग गया है उसको क्या बोलना है? जागो विधायक जागो, जागो सांसद जागो, जागो सरकार जागो। तो जो हिंदू नहीं जागा है उसको तो बोलो जागो हिंदू जागो, और जो हिंदू जाग गया वो उस पर लिखना शुरू करे अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, जागो विधायक जागो, जागो सांसद जागो, गुलामी के नामों निशान मिटाओ, गुलामी की कुरीतियां खत्म करो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो, गुलामी की व्यवस्था बदलो। जो आपको लिखना लिखो। मेरा कार्यक्रम था गोरखपुर में, वहां एक सज्जन आए, बोले कि हमारे यहाँ एक हिंदू सम्मेलन करना है, आ जाना, आप आइए। हमने कहा कहां से आए? बोले बस्ती से। हमने कहा बस्ती का मतलब? शांत हो गए। हमने कहा बस्ती हिंदी शब्द है या संस्कृत शब्द है? याद रखना, टेस्ट आपको बता दिया। अगर आपके गांव मोहल्ले का नाम न हिंदी में है न संस्कृत में है तो इसका मतलब गुलामी के दौरान या तो नाम बदला गया या गुलामी के दौरान नाम का अपभ्रंश हो गया। हमने कहा बस्ती का क्या मतलब होता? बस्ती भारतीय भाषा तो है नहीं। तब पता चला, बोले भाई साहब माफ करना, ये बस्ती नहीं, ये वशिष्ठ नगर है। भगवान जो वशिष्ठ जी थे उनका जन्म स्थान है। मैं गोंडा गया, हमने कहा गोंडा का क्या मतलब बताओ भाई? गोंडा का कोई अर्थ है क्या? गुंडा हो समझ में आता हो, लेकिन गोंडा तो समझ में आ नहीं रहा। बोले जी अपभ्रंश है, गोनार था, गोनार का गोंडा हो गया, रामपुर का तरफगंज हो गया। ऐसे भारत में बहुत सारे स्थान हैं जिनका नाम बदल दिया गया। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। PIL फाइल करके कहा भारत का संविधान कहता है भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाओ। संप्रभुता का अर्थ होता है न गुलामी का नाम हो न गुलामी का निशान हो, और गुलामी का नाम मिटाने के लिए 1000 साल लगेगा। जिस हिसाब से इलेक्शन के पहले एक एक नाम बदला जाता है, नाम बदला जाता है इलेक्शन के पहले। एक सरकार आई, पूरे मोहल्लों का नाम संत रविदास नगर, संत कबीर नगर ये करके चली गई। लेकिन ये जितने नाम बदले जाते हैं इलेक्शन समय, आपको लॉलीपॉप दिया जाता है, आपको जबरदस्ती वो किया जाता है, जागिए, बोले भैया हमको अब इकट्ठे चाहिए। ये फुटकर वाला काम नहीं चलेगा। एक भारतीय नामकरण आयोग बनाइए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, पूरे देश में नाम बदलिए। बाराबंकी में कार्यक्रम था, हमने कहा बाराबंकी क्या मतलब भाई? बोले जी नहीं पता। हमने कहा प्राचीन क्या नाम है? रिसर्च किए तो पता चला उसका नाम तो जसनौल है। ऐसे भारत में बहुत सारे स्थान हैं जो या तो अपभ्रंश हो गया है, नाम डिफॉर्म हो गया है,
या मुगल काल में बदला गया। उदाहरण के लिए मुर्शिद खां ने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया, मिर्जा ने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, जौना खां ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर खां ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, होशियार खां ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खां ने गजप्रस को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खां ने तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया, फारूक खां ने पांचाल को फर्रुखाबाद बना दिया, मुराद खां ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खां ने अजातशत्रुनगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खां ने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खां ने सिंहदानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, हुसैन शाह ने नरोदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धारासी को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भागनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। अब ये बताओ, ये नाम एक एक बदले जाने चाहिए या सारे एक साथ बदलने चाहिए? जोर से बोलिए जरा। तो सारे एक साथ तो तब बदलेंगे जब या तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे या आपके सांसद और विधायक संसद विधानसभा में आवाज उठाएं। वो आवाज तब उठाएंगे जब आप उनसे मिलोगे, उनसे कहोगे कि भाई साहब बहुत हो गया, चीन में तो एक भी गुलामी का नाम नहीं है। उनको उदाहरण भी दे देना, हम 1947 में आज़ाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। 1949 में, 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। हमने आज तक 2025 में मुगलों और अंग्रेज़ों का नामो निशान मिटाया क्या? जोर से बोलिए जरा। जो काम चीन 1 साल में कर सकता है, हम 75 साल में भी नहीं कर पाए। ये शर्म की बात है या गर्व की बात है? जोर से बोलो जरा। अरे चलो ठीक है, उनको शर्म नहीं आई, आपको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको शर्म आ रही है। अपनी शर्म अपने सांसद विधायक को बताया क्या? बताओ, सच बोलो, सच लिखो, कड़वा हो तो भी लिखो, बार बार लिखो। आज नहीं तो कल जागेंगे। जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। ये नारा आपको देना पड़ेगा। कहते हैं घटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे, जोर से बोलिए, घटेंगे तो कटेंगे। अभी आपके लखनऊ में हॉस्पिटल है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, वहां एक डॉक्टर पकड़ा गया। उसके मोबाइल में 15 हिंदू डॉक्टर बेटियों की फोटो मिली है। 15 बेटियों को उसने ट्रैप किया। लोग कहते हैं पढ़ने लिखने के बाद जिहाद खत्म हो जाता है। यहां पढ़े लिखे ज्यादा जिहादी हो रहे। और एक उसने मेडिको डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में जितने डॉक्टर थे सबको टारगेट मिला हुआ था। कोई 10 लड़की, कोई 15 लड़की, कोई 20 बेटी। उनको फंडिंग आ रही है कि अगर ब्राह्मण की, वैश्य की, अग्रवाल की, जैन की, माहेश्वरी की, मारवाड़ी की बेटी होगी, छत्री की बेटी होगी, 15 लाख रुपए मिलेगा। ट्रैप कर लो उसको। अगर यादव की, कुशवाहा की, वर्मा की, कुर्मी की, पिछड़े समाज की बेटी होगी, 10 लाख रुपए मिलेगा। लफ्ज़ जिहाद में फंसाओ उसको। अगर वो दलित, पासवान, हरिजन, आदिवासी की बेटी है, 5 लाख रुपए का ट्रैप कर लो। अब ये तो हो गई समस्या। मुझे लगता है इसके बारे में आपको पता होगा। एक छांगुर पकड़ा गया था, उसका तो बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था। उसने तो लगभग भारत के 500 जिलों में अपना नेटवर्क बना लिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, धूम धड़ाके वाली सरकार है। धूम धड़ाके वाली है कि नहीं है? धूम धड़ाका होता है कि नहीं होता? बुलडोजर वाली सरकार है। लेकिन क्या योगी जी इस किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के जिहादी डॉक्टर, जिसने हमारी 15 बेटियों के साथ खिलवाड़ किया, उनको योगी जी फांसी दे सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। क्या योगी जी उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करवा सकते हैं? क्या योगी जी उसकी नागरिकता खत्म करा सकते हैं? नहीं।
क्या योगी जी छांगुर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करवा सकते हैं? क्या छांगुर की नागरिकता खत्म करवा सकते हैं? क्या छांगुर को फांसी दिलवा सकते हैं? नहीं। क्यों? हमारे पास कानून नहीं है, कानून घटिया है। योगी जी अच्छे हैं, कानून घटिया है। डॉक्टर अच्छा है, दवाई घटिया है। बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि डॉक्टर तो बढ़िया है लेकिन दवाई घटिया है। और याद रखना, बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को दवाई ठीक करती है। डॉक्टर लाख अच्छा हो, जब तक टैबलेट अच्छी नहीं होगी, इंजेक्शन अच्छा नहीं होगा, सिरप अच्छा नहीं होगा, वैक्सीन अच्छी नहीं होगी, तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ का शिकार हो रही हैं। साढ़े साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। उसमें से बहुत प्रयास करने के बाद 1.5 लाख वापस आ रही हैं, 3.5 लाख वापस नहीं आ रही हैं। बहुत तेजी के साथ ये हो रहा है, बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। भारत के अंदर से भी उनको फंडिंग आ रही है, विदेशों से भी फंडिंग आ रही है। तो समाधान क्या है? समाधान है राम नीति। और राम नीति क्या है? भय बिन होय न प्रीत। सिंगापुर में लफ्ज़ जिहाद नहीं होता क्योंकि वहां राम मंदिर तो नहीं है, लेकिन राम नीति लागू है, भय बिन होय न प्रीत। जापान में लफ्ज़ जिहाद नहीं होता, वहां भगवान कृष्ण का मंदिर तो नहीं है, लेकिन कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरेत। हमारे यहाँ हजारों की संख्या में राम मंदिर, हजारों की संख्या में कृष्ण मंदिर, हजारों की संख्या में विष्णु मंदिर, हजारों की संख्या में हनुमान मंदिर, हजारों की संख्या में शंकर जी के मंदिर। दुनिया के सबसे ज़्यादा मंदिर हमारे पास, दुनिया के सबसे ज़्यादा पंडा पुजारी हमारे पास, दुनिया के सबसे ज़्यादा कथावाचक हमारे पास, दुनिया के सबसे ज़्यादा आचार्य हमारे पास, दुनिया के सबसे ज़्यादा महामंडलेश्वर हमारे पास। इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा लफ्ज़ जिहाद भारत में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने राम मंदिर तो बनाया, राम नीति तो लागू ही नहीं किया। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हमने कृष्ण मंदिर तो खूब बनाए, लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं किया, सठे साठ्यम समाचरित। हम पूर्वजों को याद करते हैं, पूर्वजों के सिद्धांत को तो हमने लागू नहीं किया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हम पूर्वजों की चर्चा करते हैं, उनको याद करते हैं, हमने उनकी बात तो मानी नहीं। उन्होंने कहा था लोहा लोहे को काटता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये भारत का संविधान बनाने के पहले 10 देशों का संविधान पढ़ा और 10 देशों के संविधान की बेस्ट प्रैक्टिस को उठाया। कुछ इंग्लैंड से उठाया, कुछ अमेरिका से उठाया, कुछ जापान से उठाया, कुछ अलग अफ्रीका से उठाया। लेकिन हमारे कानून निर्माता जब कानून बनाते हैं, ऐसे लगता है बंद कमरे में कॉफी पीते पीते बना देते हैं। आखिर हमारे कानून दुनिया के सर्वोत्तम क्यों नहीं होने चाहिए? हमारे कानून जिन 10 देशों का संविधान पढ़ के भारत का संविधान पढ़ा, उन 10 देशों से अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? कानून की कोई लागत होती है क्या? अरे सड़क मोहल्ला बनाने की लागत होती है, हाईवे एक्सप्रेसवे बनाने की लागत होती है, कानून बदलने की तो कोई लागत नहीं होती। आराम से पढ़ के सकते हैं। और अब तो हम किसी से पूछ सकते हैं, कोई कानून बनाना हो, मान लो नशे के कारण हम परेशान हैं, सिंगापुर से पूछ लें, भैया आप बताओ आपके यहाँ तो नशा 0 है, आपने ऐसा क्या कर दिया? लेकिन ये तभी होगा जब आप सब लोग आवाज उठाएंगे, आप सब बोलेंगे। हो क्या रहा है? जिसकी बेटी लफ्ज़ जिहाद में फंस जा रही है वो आवाज़ उठा रहा है, जिसके रिश्तेदार की बेटी लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप हो जा रही है वो आवाज़ उठा रहा है। बाकी लोग सोच रहे यार हमारी बेटी तो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया जाग जाओ, अगर आज किसी और का नंबर है, कल आपका भी नंबर आएगा। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति आ चुकी है और ये तभी बदलेगी, लफ्ज़ जिहाद तभी रुकेगा जब नियम कानून बदलेगा। आज लक्ष्मणपुर की धरती से मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, अपने सांसद और विधायक को पकड़िए, उनसे कहिए वो कानून बनाने के लिए बिल पेश करें विधानसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में। बिल बना के मैं दूंगा। जो बिल मैं बना के दे रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% लफ्ज़ जिहाद साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर हमने आज कानून बना दिया कि लफ्ज़ जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा और टेस्ट करके उनसे पूछा जाएगा किन किन लोगों ने उनको मदद किया, उनका भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। जो लोग इस पूरे सिंडिकेट में मिलेंगे उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, उनकी नागरिकता खत्म होगी और साल भर के अंदर ऐसे लोगों को फांसी दिया जाएगा
जिस दिन ये कानून बन गया, 1 साल के अंदर 90% लफ्ज़ जिहाद खत्म हो जाएगा, आपकी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। मैं न सांसद हूं, न मैं विधायक हूं, न मैं कानून मंत्री हूं, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं कानून का ड्राफ्ट बना के दे सकता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो कर पा रहा हूं वो कर रहा हूं। फिलहाल मैं सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करके इसके खिलाफ लड़ रहा हूं। लेकिन आप लोगों की आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये व्यवस्था बदलेगी।